हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। गणेश उत्सव के फेस्टिवल पे आप सभी को बधाई हो। मैं अपना वीडियो बहुत दिनों बाद लॉन्च कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप चार्ट पे मास्टरी और प्रैक्टिस करना सीखना चाहते हैं तो आने वाले हमारे निरंतर वीडियो को आप देखते रहिए। आज मैं आप लोगों से एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं और मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यह स्टॉक सिर्फ अप ट्रेंड में ही काम करता है। यदि स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है तो उस स्टॉक में यह स्ट्रेटेजी बेटर तरीके से काम करता है। हमने आपके सामने जुबिलेंट फूड का चार्ट ओपन किया है। चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है। हमने दो टूल्स को यूज़ किया है, 50 मूविंग एवरेज और लोअर बॉलिंगर बैंड। इस स्ट्रेटेजी का नाम है ABC स्ट्रेटेजी। A stand for simple moving average, B stand for Bollinger Band and C stand for buying candle as well as any positive candle। हमें यह ध्यान रखना है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, जिस प्रकार मैं चार्ट पे आपको एरो द्वारा प्रेजेंट कर रहा हूँ, यदि इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ में बनता है तो हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके उस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी ओनली स्विंग ट्रेड के लिए काम करता है। स्ट्रेटेजी में इजीली मंथली में कम स्टॉप लॉस के साथ, कम लॉस के साथ हम पैसा बना सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी सिर्फ अप ट्रेंड स्टॉक में ही काम करेगा। यदि स्टॉक डाउन ट्रेंड हो और साइडवेज हो तो उसमें यह काम नहीं करता। एरो द्वारा चार्ट पे मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 और लोअर बॉलिंगर बैंड एक साथ आए दोनों लाइन, और वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का क्रिएशन हुआ है तो हमने उस स्टॉक में पोजीशन बनाए हैं। स्टॉप लॉस के लिए हमें पॉजिटिव कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ना है। जितने रुपए का हमारा लॉस होता है, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, हर ट्रेड और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें उससे 2 या 3 गुना टारगेट लेकर हर ट्रेड में चलना है। इस स्टॉक में हमें यदि डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यह इस स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक है। चार्ट को आप डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एनालिसिस करें, फिर अप ट्रेंड स्टॉक में आप स्पेसिफिक स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको जो बताया गया है उतना स्टॉप लॉस लेके और अपना टारगेट फिक्स रखें। टारगेट आने के बाद स्टॉक से एग्जिट कर दें, किसी दूसरे स्टॉक को फाइंड आउट करें सेम स्ट्रेटेजी पे और उसमें पोजीशन बनाएं। यदि स्टॉक इस स्ट्रेटेजी पे हमें नहीं मिले तो ट्रेड को अवॉइड करें, वेट करें। जब कोई स्टॉक इस स्ट्रेटेजी पे मिलेगा तो हम उसमें स्विंग के लिए उसमें हम पोजीशन बनाएंगे। ABC स्ट्रेटेजी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ।
स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। एवरेज हमें सिंपल मूविंग एवरेज 50 कंसीडर करना है। बाइंग के लिए हमें लोअर बॉलिंगर बैंड को लेके चलना है। जुबिलिएंट फूडवर्क डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है और आपको चार्ट पे प्रॉपर मार्क करके भी दिखाया है। पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट करें। यदि उसके प्रीवियस में शार्प सेलिंग हो तो ट्रेड को अवॉइड करें। स्टॉप लॉस फिक्स रखें पर ट्रेड। आपके रिस्क के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक में पोजीशन बनाएं। टारगेट ऑलवेज 2 से 3 गुना पर ट्रेड होना चाहिए। टारगेट आने पे स्टॉक से एग्जिट कर दें, किसी दूसरे स्टॉक को फाइंड आउट करें। चार्ट को प्रॉपर डेली 15 से 30 मिनट दें। यदि आप बिगिनर हैं तो चार्ट पे प्राइस सेक्शन को समझिए। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन को भी ड्रॉ कीजिए तो आप इजी फाइंड आउट कर पाएंगे कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, किस प्रकार एक्ट कर रहा है। आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे पैसा तो नहीं बनेगा बट फ्यूचर में आपको अच्छा काम आएगा। चार्ट पे मैं आपको 1 बाय 1 ABC स्ट्रेटेजी का कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ, जो कि हमने जुबिलिएंट फूड स्टॉक को सेलेक्ट किया है। इस स्टॉक में यह स्ट्रेटेजी अप ट्रेंड में अच्छी तरह से काम करते हुए दिख रहा है। इस प्रकार हम चार्ट पे एनालिसिस करके दूसरे स्टॉक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस स्ट्रेटेजी पे अच्छी तरह से काम करता है। जहाँ पे हमें शार्प सेलिंग आते हुए दिखे या फिर अपॉर्चुनिटी ना मिले, तीनों के बीच गैप हो, डिफरेंस हो, तो पोजीशन को अवॉइड करें। जिस प्रकार मैंने मार्क करके आपको दिखाया है, अगर वहाँ पे इस प्रकार का सिचुएशन बनता है किसी भी अप ट्रेंड स्टॉक में, तो हम उस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने टाटा कंज्यूमर चार्ट को ओपन किया है। चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि लोअर बॉलिंगर बैंड और 50 मूविंग एवरेज दोनों साथ में आया है। एरो द्वारा मैंने आपको प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल को भी डायरेक्शन दिया है। पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है। जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उससे 2 से 3 गुना उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। हर ट्रेड में हमें हमारा लॉस अमाउंट सेम रखना है। या हम 500 का लॉस कर रहे हैं तो हमें 1000 रुपीज़ या 1500 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। और हर ट्रेड में हमें 500 का ही लॉस करना है। ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जिस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। चार्ट को आप एक्सेल शीट में सेव करके रखें। यदि आप गलत चार्ट का चुनाव करते हैं, गलत जगह पोजीशन बनाते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्या गलतियां की। ये आप इजी वे से आप स्वयं फाइंड आउट कर पाएंगे। टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे मैं आप लोगों को पास्ट एनालिसिस का भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए 24 अगस्त में भी, 21 में, 9 अगस्त में भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था
और 3 कॉम्बिनेशन साथ में बने। देखिए रेड कैंडल्स में आपको स्टॉप लॉस को डिफाइन कर रहा हूँ जो कि 751 है, और ब्लू लाइन जो मैंने एरो मार्क किया है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो हम स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। 775 माइनस 751 जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उससे 2 से 3 गुना हमें प्रॉफिट लेके चलना है। देखिए इस स्टॉक में भी फर्स्ट हमें डोजी कैंडल बनते हुए दिखा, लेकिन उसके अपर का ब्रेकआउट नहीं आया, इसके लिए हमने उसमें पोजीशन नहीं बनाया। जब स्टॉक नीचे और आया और पॉजिटिव कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया, तब हमने ABC स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसमें पोजीशन बनाए हैं और नीचे का स्टॉप लॉस रखा है। इस प्रकार मैं टाटा कंज्यूमर के चार्ट पे भी आपको इस स्ट्रेटेजी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। चार्ट को आप डेली या फिर वीकली 1 टाइम 1 से 2 घंटा दें, चार्ट का प्रॉपर एनालिसिस करें, चार्ट पे प्राइस एक्शन को समझें, किसी एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करें। यदि आपको वो पैसा बनाना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट को समझें और स्टॉप अपना लॉस अमाउंट है वो फिक्स रखे पर ट्रेड। टाटा कंज्यूमर पे भी हमें डिफरेंट प्लेसेस पे ABC स्ट्रेटेजी पे बाइंग मिल रहा है जब स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम पे वॉच कर रहे हैं। आपको मैं राइट कर करके इस स्ट्रेटेजी पे जहाँ पे हमारा पोजीशन बन रहा है उस पे हम मैंने मार्क किया है। इस प्रकार आपको भी चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे टाइम देना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू एक बेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली चार्ट को उनके टूल्स को यूज़ करके प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का हमें पैसा पे नहीं करना पड़ता है। स्टॉक जब अप ट्रेंड में हो इसे समझने के लिए हम मूविंग एवरेज इजीली आइडेंटिफाई कर देता है। मूविंग एवरेज अगर अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन तरफ में जा रहा है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज स्ट्रेट है तो हमें समझना है स्टॉक साइडवेज में है। उस स्टॉक में हमें पोजीशन नहीं बनाना है अगर हमें ABC स्ट्रेटेजी पे कोई ट्रेड मिलता भी है तो। इस स्ट्रेटेजी का ओनली डेली टाइम फ्रेम पे ही फॉलो करें। इस स्ट्रेटेजी में ओनली इक्विटी शेयर पे ही बाय करें। फ्यूचर भी आप बाय कर सकते हैं लेकिन आपके रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कॉल और पुट को अवॉइड करें। डिफरेंट स्टॉक को एनालाइज करें जो इस स्ट्रेटेजी पर अच्छी तरह से काम करता है, उन स्टॉक का सिलेक्शन करें और मंथली एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए 4 से 5 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें। प्राइस एक्शन को समझें। एरो मार्क करके मैं आप लोगों को टाटा कंज्यूमर में ABC स्ट्रेटेजी पे जहाँ पे भी हमारा पोजीशन बनते हुए दिख रहा है आपको मैं चार्ट पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमें देखना है कि मूविंग एवरेज और लोअर बॉलिंगर बैंड और वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और उसका अपर साइड का भी ब्रेकआउट आना चाहिए, तब हमें लो का स्टॉप लॉस लेके उस स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हमें इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन को देखना ही नहीं है, हमें उस स्टॉक को छोड़ देना है। अभी करंट में ही ABC पे टाटा कंज्यूमर में भी पोजीशन बना हुआ है, 2 वीक पहले का है चार्ट। अब मैं आपके सामने महिंद्रा और महिंद्रा का चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। यह स्टॉक
लास्ट कई महीनों से अप ट्रेंड में बना हुआ है और इसने बाइंग तो दिया नहीं इस, क्योंकि एबीसी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एवरेज बॉलिंगर बैंड तो पास में आए, लेकिन उसके पास में कोई पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। पास्ट में जाकर जब हम 21 में देख रहे हैं, ईयर 20 में, तब वहाँ पे एबीसी स्ट्रेटेजी पे एक पोजीशन बनते हुए दिख रहा था हमें, जब स्टॉक अप ट्रेंड में था। सेकेंड भी हमने आयरो द्वारा आपको दिखाया है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो गया तो इस प्रकार के पोजीशन हमें बनाना नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। इस स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक है कि डाउन ट्रेंड में हमें एबीसी स्ट्रेटेजी पे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं मिलता है, जो कि मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ। यह स्ट्रेटेजी साइडवेज में और डाउन ट्रेंड में काम नहीं करता है। चार्ट पे प्रॉपर एनालिसिस करें, जहाँ पे पोजीशन बनता है वहाँ पे ही बनाएं। अननेसेसरी कहीं पे भी आप पोजीशन न बनाएं। स्टॉप लॉस जिस प्रकार आपको बताया गया है उतना ही रखें। महीने में आप 2 से 3 ट्रेड ही एग्जीक्यूट करें। पहले आप थोड़ा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जब आपको कंफर्मेशन मिलने लगे कि ये स्ट्रेटेजी इस स्टॉक में प्रॉपर काम कर रहा है, इससे हम पैसा बना सकते हैं, तो आप आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके स्टॉप जो लॉस अमाउंट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में हमें किसी भी स्ट्रेटेजी में 100% प्रॉफिट नहीं होता है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। मार्केट में हमें न गारंटी है न श्योरिटी है। इस स्टॉक में 5 दिनों में इलिक्विडिटी थी, लेकिन अब लिक्विडिटी थोड़ी दिख रही है। केपीआई ग्रीन स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें एबीसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड मिलते हुए दिखा है, जब स्टॉक 680 पे काम कर रहा था। अभी स्टॉक करीबन 920 से डाउन में आया है। पहले के चार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट में हमें लिक्विडिटी नहीं दिख रही है और इस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम है। यहाँ पे सर्किट टू सर्किट स्टॉक दिख रहा है। किसी भी सर्किट टू सर्किट लगने वाले स्टॉक में न ट्रेडिंग करें, न स्विंग ट्रेडिंग करें, न इन्वेस्टमेंट करें। इसमें फंसने का चांस ज़्यादा होता है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी हो, अच्छे स्टॉक हो, उसी स्टॉक में पोजीशन बनाएं। जब कभी भी हमें हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर प्रॉपर मिलता है तब उस स्टॉक में पोजीशन बनाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। किसी सर्किट टू सर्किट स्टॉक में हम पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हम बाय तो कर लेते हैं, बाद में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर ही एक्टिव नहीं होता है। नए ट्रेडर को हमेशा अवॉइड करें। आपके सामने मैं करंट के चार्ट को कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मारुति को हमने खोल लिया है अपने सामने। आज मैं आपसे 3 दिन पहले की बात को डिस्कस कर रहा हूँ। यह भी एबीसी स्ट्रेटेजी पे हमें देखिए, फर्स्ट मैं आपको एरो द्वारा रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ कि एबीसी स्ट्रेटेजी पे हमें जब 7800 पे स्टॉक था मारुति, तभी हमें मिला हुआ था और वहाँ से स्टॉक कितना ऊपर जा चुका है। अभी वो 9000 पे भी 9000 पे काम कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का भी हम चार्ट ओपन कर रहे हैं आपके सामने। इस चार्ट में भी हमें एबीसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड मिलते हुए दिख रहा है।
मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, लोअर बॉलिंगर बैंड भी पास में है और वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। एरो द्वारा हमने आपको दिखाया है कि पॉजिटिव कैंडल का ब्रेकआउट भी आया है, उसके लो का स्टॉप लॉस लेके हम उस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। यदि निफ्टी और फार्मा स्टॉक है प्रॉपर अप ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं तो स्टॉक में जल्दी ही मूव आते हुए दिखेगा। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक मजबूत है, 5000 को पास भी जल्दी जा सकता है। चार्ट पे प्रॉपर एनालिसिस करें, जो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसमें ही पोजीशन बनाएं और पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट करें। आप कहीं पे भी किधर भी कितना भी क्वांटिटी कहीं पे भी ऐड ना करें। लॉस अमाउंट हर ट्रेड में फिक्स रखें। स्टॉप लॉस जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, जेड जो मैंने मार्क किया है वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और बाइंग के लिए हमने ग्रीन कैंडल को आपको दिखा, ग्रीन हॉरिजॉन्टल रे को ड्रॉ किया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें एबीसी स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर पोजीशन बनते हुए दिख रहे हैं, जिसको मैं आपको एरो द्वारा मार्क करके दिखा रहा हूँ। एबीसी स्ट्रेटेजी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो कि अप ट्रेंड स्टॉक में काम करता है। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में है हमें उन्हें ही ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज स्टॉक को हमें छोड़ देना है। देखो 1 बाय 1 में आपको चार्ट को प्रॉपर एनालाइज कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने एस्टेम हेल्थ केयर वन डेली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है। यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और स्टॉक अप ट्रेंड गया। यहाँ पे हमें किसी प्रकार का एबीसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे रोलेक्स रिंग में एबीसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बनते हुए दिखा है हमें और उसका ब्रेकआउट भी आया है। हमने इसमें पोजीशन बनाया है, बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी होगा हमारा फिक्स होगा। यदि स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट कर देना है। यदि हमारे टारगेट भी अचीव होते हैं तो हमें स्टॉक से एग्जिट कर देना है। चार्ट का इस प्रकार प्रॉपर एनालिसिस करें, रैंडमली चार्ट को देखें, प्राइस एक्शन को समझें, स्ट्रेटेजी को समझें, स्ट्रेटेजी के ड्रॉबैक को भी समझें। अपोलो हॉस्पिटल का मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है। हर एक स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक होता है। ऐसे ही इंडिया ग्लास भी एबीसी स्ट्रेटेजी पे अच्छा ट्रेड मिला हुआ था जब स्टॉक अप ट्रेंड में था 543 पे। अभी स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। प्रॉपर चार्ट का एनालिसिस करें। चार्ट का एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो को निरंतर देखते रहें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अच्छा है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसे भी कंटिन्यू रखें। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करें। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब अभी आपको काम आएगा। आप इजी वे से भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा। आप हफ्ते में 1 से 2 घंटा दें, चार्ट का प्रॉपर एनालिसिस करें। आप समझें कि चार्ट पे हमें किस प्रकार प्राइस एक्शन को समझना है, कहाँ पे हमें पोजीशन बनाना है, कितना हमारा स्टॉप लॉस होगा, कितना हम टारगेट लेके चल सकते हैं। चार्ट पे प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करें। आप समझने की कोशिश करें कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से कहाँ गिर सकता है यह कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में हम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी 60 to 80% होती है। तो भी हम अगर रिस्क मैनेजमेंट को लेके साथ में चलते हैं तो हम हमेशा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। आप प्रॉपर हमारे वीडियो को आने वाले देखते रहिए। थैंक यू सो मच।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।